ईरान बस हादसा, जैकबाबाद एयरपोर्ट पर ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा मैयत और जख्मियों को लेकर वतन वापस पहुंचा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह समेत अहम शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। नमाज जनाजा के बाद वरसा अपने प्यारों की मैयतें लेकर आबाई इलाकों को चले गए। 23 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इससे कबल यज़द एयरपोर्ट पर भी हादसे में जहाँ होने वाले 28 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा की गई। सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला नासरी समेत गवर्नर और डिप्टी गवर्नर यज़द की नमाज जनाजा में शिरकत। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू और हुकाम ने भी शिरकत की। सिंध हुकूमत का जाम हक ज़ायरीन के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास। कच्चे में ऑपरेशनल फोर्स से मुतालिक हिफाजत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली फोर्स को जदीद हथियारों और सेफ्टी आलात से लेस करने की हिदायत। शरपसंदों से अपनी हाथों से निपटा जाएगा। हमलावरों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने बहादुर सपूतों के खून का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमला करने वालों का अंजाम इबरतनाक और बुरा होगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सानिया है। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान का दौरा। जख्मी एहलकारों की इयादत की। जख्मी पुलिस एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। IG पंजाब का भी रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। सानी है माछका के शहीद एहलकार मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मुल्तान में सतार, खानपुर में एहलकार मोहम्मद अहमद की तदफीन की गई। लियाकतपुर में 3 पुलिस एहलकार सुपुर्द खाक। कांस्टेबल राजा कंवल और अजय राम बैरल की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। पुलिस के चाकूचबंद दस्तों ने सलामी दी। डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स रहीम यार खान में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब उस्मान अनवर समेत सिविल अस्करी हुकाम के शिरकत। शहदा के लवाहिकीन, सिविल सोसाइटी और शहरियों की भी शिरकत। माचका में डाकुओं के रॉकेट हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए थे। पुलिस एहलकार हफ्तावार ड्यूटी खत्म करके वापस आ रहे थे कि गाड़ी बारिश के पानी में फंस गई। डाकुओं ने घेरे में लेकर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग और रॉकेट हमले किए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस एहलकारों पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर्मा मारा गया। वज़ीर आला पंजाब पुलिस काफिले पर हमला करने वालों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरआज़म। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दी की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का आज रहीम यार खान का दौरा मुतवक्के। माचका वाक़े के बाद पुलिस अफसरान ओहदों से फारिग। IG पंजाब ने DPO रहीम यार खान समेत 3 पुलिस अफसरान को OSD बना दिया। एडिशनल SP जावेद अख्तर जतोई और DSP ऑर्गेनाइज क्राइम रहीम यार खान कलीम अहमद भी शामिल। रिजवान उमर गोंदल को DPO रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। अरसलान जाहिद SP इन्वेस्टिगेशन, नासिर जावेद राना एडिशनल SP, सईद अहमद DSP ऑर्गेनाइज क्राइम रहीम यार खान तैनात। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। PTI ने मौलाना से पार्लियामेंट के अंदर ताउन मांग लिया। PTI का हुकूमत को ऐवान में टफ टाइम देने के लिए मिलकर चलने पर जोर। PTI की तजावीज़ पर मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। JUI ने खुद तहरीक चलाने के फैसले से PTI वफ्द को आगाह किया। दोनों जमातों के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियाँ कायम करने की तजावीज़। आने वाले दिनों में हमारा JUI के साथ इत्तेहाद मजबूत होगा। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। हम बाहमी मुशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की मीडिया टॉक। हुकूमत का मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 2 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। 11,000 मुलाजमीन बेरोजगार होने का खदशा।
फैसले से यूटिलिटी स्टोर के हजारों मुलाजमीन में तशवीश। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को कंपनी से लेन देन मामला जल्द निपटाने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स के BISP सारिफिन को कैश रकूम देने की तजवीज़। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद स्टोर्स को बंद किया जाएगा। सब्सिडी रोकने से 2 करोड़ 60 लाख मुस्तहिक खानदान मुस्ताफिर होंगे। वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं, जिसके बायस फैसला किया गया। मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम शुरू है। हुकूमत गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। सेनेट की कायमा कमेटी बरए सनत पैदावार का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का नोटिस। सेक्रेटरी सनत पैदावार के बयान पर तफसीलात तलब कर दी। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ओन अब्बास ज़ैबपी का वफाकी हुकूमत के फैसले पर तशवीश का इजहार। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। इस सारे मामले में हजारों मुलाजमीन का क्या होगा, ये हुकूमत को इल्म ही नहीं। मुलाजमीन को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? क्या लोगों को बेरोजगार किया जाएगा? चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ओन अब्बास ज़ैबपी का सवाल। वजीर तवानाई का फिर IPPs का दिफा। IPPs पॉलिसी महंगी बिजली की वजह नहीं है, ये तासुर दुरुस्त नहीं। IPPs से मुआहिदों की वजह से बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। बिजली घरों का किराया और कर्ज की वापसी फी यूनिट बिजली को महंगा बना रही है। IPPs मुआहिदों से पीछे हटा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी इस्लाहात के जरिए ही मुमकिन है। इस्लाहात से पाकिस्तान में बिजली की कीमतें जल्द खित्ते के दीगर ममालिक जैसी हो जाएंगी। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। आइंदा 1-2 माह में IPPs के मामले पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। IPPs के साथ मुआहिदों को यकतरफा खत्म या तब्दील नहीं करेंगे। IPPs ने डॉलर में सरमायाकारी की तो डॉलर में ही अदायगी होगी। ऐसा कौन सा मुल्क है जो डॉलर में कर्ज ले और वापसी मकामी करेंसी में करे? वजीर तवानाई सरदार अवैस लगाली का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। सनतें बंद होने में सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। सनतों की पैदावारी लागत में 50% हिस्सा बिजली है। बिजली का निज़ाम हुकूमत से नहीं चल रहा। IPP से ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहदों को होते हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे मुआहदे पाकिस्तान की इकॉनमी से खून चूस रहे हैं। सबसे पहले आवाज़ उठाई, सनतें 16 सेंट फी यूनिट पर नहीं चल सकती। दुनिया में 7 से 9 सेंट तक रेट है। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं है। 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतशार का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी किया। अगर जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अगर 9 मई में फैज़ हमीद मुलविस थे तो ओपन ट्रायल करें। फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। पार्टी क़यादत को कह रहा हूँ 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त न करे। बानी PTI की गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI का लीडरशिप को पैगाम है, 8 सितंबर को जलसा हर हालत में होगा। हमारे पास लीगल NOC मौजूद है। अगर कोई रुकावटें खड़ी करे तो तमाम लोग जलसे गाह पहुंचे। अब अगर ये कहा जाए कि बानी PTI ने जलसा मनसूख कर दिया तो लोग ये बात ना माने। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी PTI ने बताया इन्हें पैगाम दिया गया आप जलसा मुलतवी कर दें। बानी PTI ने वार्निंग दी अगले जलसे में ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बहन अलीमा खान की मीडिया टॉक। बिजली के टैरिफ में पूरे पाकिस्तान में कमी की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी आवाम को रिलीफ फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हवाले से विफाक से भी बात करे। ताजिर 28 अगस्त को दुकानें बंद करके अपने गुस्से का इजहार करें। ताजिरों की हड़ताल की हिमायत करते हैं। मेरी अपील है मुल्क गैर हड़ताल को कामयाब बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उलमा को सुनने के बाद बेहतरीन फैसला दिया। मरीम नवाज हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अच्छी बात है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज काम कर रही हैं। पंजाब में जो स्कीमें अब हैं वो बहुत पहले सिंध में मुकम्मल हो चुकी हैं। पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुल्क में महंगाई का पारा 0.10% गिर गया। महंगाई की मजमूई शरह 16.69% रिकॉर्ड। 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 की कीमतों में कमी, 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। अंडे 17 रुपये दर्जन, दाल चना 20 रुपये किलो महंगी, आलू लहसुन दूध दही की कीमतें भी बढ़ गईं। 20 किलो आटे का थैला 51 रुपये 37 पैसे सस्ता। केले, दाल मसूर, दाल मूंग, डबल रोटी भी सस्ती। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। चीफ एग्जीक्यूटिव को इन मामलात का पता है, मगर फिर भी लोग जबरी लापता हो जाते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अजहर मशवानी के लापता 2 भाइयों की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह केस शुरू हुआ है, तफ्तीश रुक गई है। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। जियो फेंसिंग रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसने का इम्कान। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और शमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की तवक्को। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। गाजी अहमद और सकरंड के मजीद 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। बेग चांडियों समेत मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलाश डिपो कत्ल केस। मरकजी मुलजिम महसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA मुलजिम महसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। CIA टीम बाल बाल बची। महसन शाह को अस्पताल ले जाया गया, मगर दम तोड़ गया। पुलिस जराए। बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिशों और सैलाब से 2 अफराद जान भाग, 30 लाख अफराद मुतासिर। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों घरों, मवेशियों, दुकानों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। इमदादी कार्रवाइयों में भी दुश्वारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर मदद की पेशकश। कहा, मुश्किल सूरत हाल में बांग्लादेश और बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। बांग्लादेश जल्द मुश्किल सूरत हाल से निकल आएगा। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको सरहद का दौरा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि बॉर्डर का दौरा खतरनाक होगा। मेरा जवाब था, मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, कत्ल की धमकियों से डर कर अंदर नहीं बैठ सकता। कमला हैरिस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के 22 जुराए पेशा अफराद अमरीका में घुस आए। अब मुल्क को इमिग्रेशन बहरान का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेट्स ओपन बॉर्डर चाहते हैं, इसीलिए दीवार मुकम्मल नहीं होने दी। इलेक्शन जीतकर मुल्क की सरहद को मजबूत बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। उधर रॉबर्ट कैनेडी जूनियर डोनाल्ड ट्रंप के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन लड़ा तो ट्रंप को नुकसान और कमला हैरिस को फायदा होगा। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर। नेपाल में भारतीय ज़ायरीन को ले जाने वाली बस दरिया में जा गिरी। 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बस में 43 मुसाफिर सवार थे। नेपाल की फौज और रेस्क्यू इदारों ने इमदादों के कामों में हिस्सा लिया। जख्मी और हलाक अफराद को रस्सियों के जरिए निकाला गया। बस पोखरा से नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू जा रही थी।